ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन की एकादशी, जो कि इस पर्व को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने परिवार को लेकर कि आपके परिवार में खुशियाँ नहीं आती हैं, हमेशा आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, काली मिर्च, काला तिल थोड़ा थोड़ा लेना है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपके घर की जितनी भी समस्याएं होंगी वो ख़त्म होंगी, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में एकादशी पे करने वाले 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि मैंने स्क्रीन पर लिख रखा था। देखो, इस बार की जो सावन की एकादशी है वो किस दिन पड़ रही है? शनिवार के दिन। ठीक है, इससे सुंदर संयोग नहीं बन सकता। तो आपको क्या करना है, जो भी एकादशी, जैसे इस बार पद्मिनी एकादशी है, तो जो भी एकादशी शनिवार के दिन पड़ती है उस दिन हमें कुछ ना कुछ काली चीज़ दान करनी होती है। दान कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी ब्राह्मण जी को करो, किसी पंडित जी को करो, नहीं। जो भी ज़रूरतमंद हो ना, उनको शनिवार के दिन अगर एकादशी पड़ जाए तो कोई भी काली चीज़ दान करना चाहिए उसके ज़रूरत की। चाहे तो काला तिल दान कर दो। अगर आपको थोड़ी सस्ती चीज़ें चाहिए तो मार्केट में काला उड़द मिलती है, उड़द की दाल मिलती है नहीं, काली वाली, वो भी आप दान कर सकते हो। या फिर जो भी उस व्यक्ति को ज़रूरत की सामानें हो, आपको उसको पद्मिनी एकादशी अगर शनिवार के दिन पड़ जाती है तो दान ज़रूर करना चाहिए। कहोगे भैया अब इससे करने से क्या होगा? इससे क्या होगा, जो हमारे पितृ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और अगर आपके पितृ खुश हो जाएंगे ना, तो आपके परिवार में ना कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। वरना आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, अगर आपके पितृ खुश नहीं है ना, तो आपके परिवार में हमेशा बहुत ज़्यादा दुख दर्द हमेशा बना रहता है। इसीलिए पितरों को खुश करना बहुत ज़रूरी होता है। समझ में आई क्या बात मेरी? तो शनिवार है, वो भी एकादशी का दिन है, तो काली चीज़ का दान ज़रूर करिए। वो कुछ भी हो सकता है, काली चीज़, कोई ज़रूरत, कोई भी, मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग अब अपने असली उपाय की, जो कि है हमारा दूसरा उपाय। क्योंकि भैया इसको करने से क्या होगा? तो इसके फ़ायदे एक बहुत बड़े हैं कि अगर आप कभी भी किसी भी काम के लिए जाते हो, वो काम आपका नहीं होता, आपकी कोई विश पूरी नहीं होती, मनोकामना अधूरी रह जाती है, सारे उपाय करके देख लिया, तो इस बार जो शनिवार को एकादशी पड़ रही है ना, उस दिन इस उपाय को तो ज़रूर करना। ठीक है, क्या करना होगा? चले जाना चुपचाप पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है, पीपल पेड़ के नीचे जाना, और ये जो आपको यहाँ की दिख रही है लकड़ी जैसी कुछ ना दिख रही है, आपको इसके छाल को निकाल लेना है। पीपल की छाल को किसी भी चीज़ से, चक्कू से निकाल लो, ब्लेड से निकाल लो, बस थोड़ा सा सावधानी से निकालना ताकि आपके हाथों वगैरह में ना लगे। ठीक है, निकाल लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा निकालना। ठीक है, और क्या करोगे, एक तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में जल भर देना। ठीक है, और जो आपने छाल निकाली है ना, उस छाल को इसी तांबे के लोटे में डाल देना। इस तांबे के लोटे को 30 मिनट तक, कहने का मतलब है आधे घंटे तक ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना। ठीक है, पड़ा रहे। उसके बाद आधे घंटे के बाद जो आपने इस कलश के अंदर पीपल के छाल को डाला था उसको निकाल लेना। निकालने के बाद आपके घर में अगर कोई सिलबट्टा हो, कुछ पीसने वाली मशीन हो, कुछ कूटने वाला हो, तो आपको अच्छे तरीके से उसको पीस करके पेस्ट तैयार कर लेना है। पीपल के छाल की पेस्ट तैयार करना, और उसके बाद इस कलश को लेना और उस पेस्ट को लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। इस उपाय को सुबह 10 बजे से पहले कोशिश करिएगा करने के लिए। ठीक है, पहुँचे। अब पहुँचने के बाद क्या करेंगे, जो आपके पास में पीपल के छाल की लेपन है, जिसको आपने पीस करके पेस्ट तैयार किया है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। यहाँ पर महादेव का एक बहुत प्यारा सा नाम लेना है, जो कि शनिवार के दिन ज़रूर करना चाहिए, और वो है पिपलेश्वर महादेव का नाम। किसका नाम? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेके अच्छे तरीके से लेपन करना। ठीक है, लेपन करना, और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से, जो लोटा आप अपने घर से लाए हो वही लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करना। और ये जो आपने लेपन किया हुआ ना, इसके लेपन, जो मतलब चंदन कह सकते हो या फिर पीपल की छाल का जो चंदन बनाया आपने, उसकी एक बिंदी निकाल करके अपने मस्तक पे लगा लेना, और आप किसी भी काम के लिए चले जाना या फिर अपने घर चले जाना। आपकी जितनी मनोकामनाएं होंगी, जो भी मांगोगे महादेव से, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस बार की एकादशी शनिवार को पड़ रही है, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। इससे सुंदर संयोग सावन के महीने में इस उपाय को करने का हो ही नहीं सकता। समझ में ही बात मेरी? चलो, तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है।
आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है ना, ये भी आपको एकादशी पे ही करना होता है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको काले तिल का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है काला तिल। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा काला तिल लेना। कहोगे भी इसके फ़ायदे तो बता दो। इसके कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर का कोई भी व्यक्ति गलत संगति में जा रहा है तो वो नहीं जाएगा। दूसरा, अगर इस उपाय को आप किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। समझते हैं। आपको यहाँ पे लेना होगा एक चुटकी काला तिल, और साथ ही साथ लेना है तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भर दोगे अपने घर से। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। पहुंचना, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। अब जो आपके पास में एक चुटकी काला तिल है ना, उस एक चुटकी काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव, किसका नाम, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम लेकर समर्पित करना, और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उसी काले तिल के ऊपर चढ़ा देना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग दो बात करते हैं। पहली बात कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में गलत संगति में जा रहा है तो इस काले तिल में से दो काला तिल उठाएंगे, लेके चले जाना अपने घर, और उसको किसी भी चीज़ में मिला करके, जो व्यक्ति बहुत गलत संगति में है, शराब पीता है, नशा करता है, उसको आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके खिला देना। उसका जो नशा होगा वो धीरे धीरे करके ख़त्म होगा, और उसका जो गुस्सा होगा, कैसे भी वो गलत संगति में जा रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं दूसरी बात कि अगर इस उपाय को मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हो तो यहाँ से उठाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस काले तिल को चढ़ाना श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित करना। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। दाहिने हाथ में, राइट हैंड में इस जल को लेना और श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके दोनों आंखों पे लगा लेना। अपनी मनोकामना कह देना। सारी विशेष, सारी इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगी। समझ में ये बात मेरी? तो यहाँ पर हमने 3 उपाय की बात की जो कि बहुत ही प्यारे थे, बहुत सुंदर थे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की, और इस वीडियो का आखिरी उपाय। अब देखो, इस उपाय के सबसे पहले फ़ायदे समझो, और वो है गलती। क्योंकि भैया गलती, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम महादेव की पूजन अर्चना करते हैं, फिर किसी भी भगवान की पूजन पाठ करते हैं, तो हमारे हाथों से कहीं ना कहीं कुछ दोष हो जाता है, कुछ ना कुछ गलतियाँ पूजन पाठ में हो जाती हैं। मान लो हमने गलत टाइम पे बेलपत्र तोड़ लिया, हमने गलत टाइम पे कोई पत्ता तोड़ लिया, फिर हमने गलत किसी भी तरीके से जाने अनजाने में गलत पूजा पाठ कर लिया, तो हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो हमने गलत कर दिया। उसका पश्चाताप कैसे करें? और उसका कारण होता है कि हमारे घर में लोग बीमार पड़ने लगते हैं, या फिर उससे कोई भगवान क्रोधित हो जाते हैं। तो उनको खुश करने का इससे सुंदर उपाय नहीं मिलेगा आपको, ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्या करना होगा? आप चले जाना महादेव के मंदिर में, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं शिवलिंग के पास जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप चले जाना महादेव के मंदिर में, ठीक है। महादेव के मंदिर में जाओगे तो जो महादेव का चौखट होता है, अरे होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर महादेव के चौखट पर आपको 2 सफ़ेद फूल लेके जाना है, ठीक है। एक सफ़ेद फूल इस भाग में चढ़ाना, दूसरा सफ़ेद फूल इस भाग में चढ़ा देना, ठीक है। और आपको वहीं पर हाथ जोड़ करके महादेव से माफ़ी मांगनी है, विनती कर लेना है कि हमसे जाने अनजाने में ये गलतियां हो गई हैं, इस गलतियों के लिए आप हमें क्षमा कर दें। जैसे होता नहीं कि हमने बेलपत्र की डंडी ही तोड़ ली, कि ज़्यादा बेलपत्र हमें तोड़नी है, डंडी की पूरी खींच ली और उसी में से तोड़ लिया, ठीक है। तो इसका भी दोष लगता है। तो कोई दोष हमें ना लगे, या फिर कभी लग चुका है, उसके लिए महादेव के चौखट पर 2 सफ़ेद फूल समर्पित करना चाहिए और हाथ जोड़ के विनती करना चाहिए। इससे महादेव हमारे सारे दोषों को माफ़ कर देते हैं। उनका नाम ही है भोलेनाथ। तो उनको अगर आप बिल्कुल मना लोगे प्यार से ना, 2 सफ़ेद फूलों से, तो महादेव उससे मान जाते हैं और खुश भी बहुत जल्दी होते हैं। समझ में ये बात? अब कोई ज़रूरी नहीं कि ये उपाय आप शनिवार को करो या एकादशी को करो। जब भी आपको लगे कि हमसे गलतियाँ पूजा पाठ में हो गई हैं, तो इस तरीके से काम को कर लिया करिए, ठीक है। चलो, तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात की है, जो कि ज़रूर करना चाहिए। मेरी तरफ से, द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से, सावन की एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर आप सभी की सारी इच्छाओं को पूरा ज़रूर करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।